चलो भाई, तो कल की क्लास के अंदर अपन ने त्योहार चालू किए थे ना। त्योहार थोड़े से पढ़े थे अपन ने। लो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ, हिंदू त्योहार किस कैलेंडर पर आधारित है? विक्रम संवत, विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। अच्छा, ये कैलेंडर सूर्य आधारित है या चंद्रमा आधारित है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। और इस कैलेंडर के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं? 12। दिन कितने होते हैं? 355। फिर इसको सौर कैलेंडर से बराबर करने के लिए हर तीसरे साल क्या कर दिया जाता है? अधिक मास, है ना, एक महीना ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक महीना ऐड। अच्छा, विक्रम संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने साल आगे चलता है? 57 ईयर्स जो है ना, ये आपके आगे चलता है। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो आपका हिंदू कैलेंडर है, उस हिंदू कैलेंडर के अंदर महीने की शुरुआत जो है वो किस तिथि से होती है? भाई, कृष्ण पक्ष से होती है हर बार महीने की शुरुआत। और नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से क्या होती है? क्या होती है? हाँ, साल की शुरुआत होती है, नए साल की। चैत महीना दोनों पार्ट में डिवाइडेड है। चैत्र महीना जो है ना, वो पुराने साल में भी आता है 15 दिन, और 15 दिन नए साल। साल का अंतिम दिन क्या होता है? चैत्र अमावस्या। और साल का पहला दिन कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये पहला दिन होता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर उक्ति के अंदर आपको क्या समझ में आया? त्योहारों का जो है आगमन किससे होता है और त्योहारों का समापन किससे होता है? कौन सी वाली तीज? छोटी तीज या बड़ी तीज? छोटी तीज। छोटी तीज से जो है ये त्योहार आपके हाँ प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अब बताओ, देखें, अपना राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। अच्छा, मुझे बताओ, ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2024 चल रहा है, तो शक संवत में क्या चल रहा है? इसका पता लगाने के लिए 78 प्लस करने, माइनस करने, माइनस करने। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2024 चल रहे हैं, विक्रम संवत में कौन सा संवत चल रहा होगा? इसके लिए 57 साल ऐड करने, माइनस करने, ऐड करने। क्या करने? ऐड करने। अच्छा, किसी भी महीने के अंदर कितने पक्ष होते हैं या पखवाड़े होते हैं? 2। महीने का पहला पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बुद्धि या बदी। और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुदी। अच्छा, कृष्ण पक्ष के अंदर जो है वो 15 दिन कब से कब तक होते हैं? तो एकम से अमावस्या। और शुक्ल पक्ष के कब से कब तक होते हैं? एकम से पूर्णिमा तक होते हैं। अच्छा, अपने चैत महीना पढ़ रहे थे अपन, तो चैत्र महीने के अंदर जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष की एकम को जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धुलेंडी। होली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? धुलेंडी। इस दिन जो है कलर खेलते हैं अपन विभिन्न क्षेत्रों में, और धुलेंडी के ऊपर जो है मेला प्रारंभ होता है। एक तो मेला प्रारंभ होता है फूलडोल मेला। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा के अंदर। और किस संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? रामसनई। टोटल कितने दिन चलता है? 5 दिन। एक और मेला लगता है आपके बादशाह का मेला। बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी कहाँ की फेमस है? ब्यावर की फेमस है। अच्छा, मुझे बताओ, एक आती है आपके अष्टमी। अष्टमी को क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी। और इस दिन क्या मनाते हैं? बाशोड़ा। बाशोड़ा मनाते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? चाकसू के अंदर लगता है आपके बैलगाड़ी मेला। और अगर आपसे पूछ ले आपके केसरिया जी मेला कहाँ पर लगता है, तो क्या बताओगे? दुले उदयपुर। एक लगता है कानन मेला, जो कनाना बालोतरा में लगता है, और ये घेर नृत्य के लिए फेमस है। होली के ऊपर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह पर घेर होती है, और ये जो आपका कानन जो स्थान है, यहाँ पर घेर बड़ी जोरदार होती है। यहाँ की जो घेर है ना, बहुत बहुत जोरदार है, फेमस है। कभी देखी है कानन वाली घेर आपने? भाई, ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है भगवान जो शिव है ना, भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है ना, उसको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। हाँ जी। फिर अपन ने देखा था शीतला अष्टमी को मारवाड़ के अंदर जो है ना एक त्योहार मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? गुड़ला त्योहार, है ना। गुड़ला नृत्य किया जाता है और गुड़ला गीत गाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है राव सातल की याद में की जाती है। किसकी याद में प्रारंभ किया गया? राव सातल। राव सातल कौन थे? तो सुनो भाई, राव जोधा का नाम सुना? राव जोधा के एक बेटे थे राव सातल। 1489 में जोधा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राजा बने। 1489 से 1492 ईस्वी तक राव सातल मारवाड़ के राजा रहे थे। कहते हैं एक बार अजमेर का एक हाकिम था जिसका नाम था मल्लू खां।
उस मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुडले खां, वो इधर मारवाड़ की तरफ आया और उस गुडले खां ने मारवाड़ की 140 बहन बेटियों को जो तीज त्योहार की पूजा करने के लिए तालाब पर आई हुई थी उनको किडनैप कर लिया। उन 140 कन्याओं को किडनैप करके जो है वो अपने वहाँ ले जा रहा था। जब राव सातल को पता चला, राव सातल ने आव देखा न ताव, तुरंत प्रभाव से जो है अपने सैनिकों को लेकर के कूच करते हैं और रास्ते में आकर इसको कोसाना नामक स्थान पर पकड़ लेते हैं। कोसाना नामक स्थान पर जैसे ही वो आते हैं और कहते हैं कि तूने गलत किया है, अपराध किया है, लेकिन फिर भी तेरी जान बच सकती है अगर तू क्षमा मांग ले, फिर भी मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ यदि तू हमारी बहन बेटियों को सह सम्मान सह कुशल वापस लौटा दे। लेकिन वो गुडले खां घमंड में भरा हुआ था, दम में चकनाचूर था और उसने अनर्गल बातें करते हुए और राव सातल को कुछ अपशब्द कह दिए, इसलिए युद्ध हुआ। और राव सातल ने क्या युद्ध किया था, कहते हैं कि इस राव सातल का जो है सिर काट दिया गया, सॉरी राव सातल ने इस गुडले खां का सिर काट दिया। गुडले खां के सिर के अंदर इतने छेद कर दिए, इतने छेद कर दिए, इतने छेद कर दिए, कन्फ्यूज हो जाए कि सांस कहाँ से ले। और फिर वो कटा हुआ सिर जो है उन मारवाड़ की बहन बेटियों को स्वतंत्र करवाया और उनको दिया। उन्होंने एक थोड़ा सा मोटा छेद किया और उसके अंदर एक जलता हुआ दीपक रखा और उसके कटे हुए सिर को लेकर के पूरे गांव के अंदर वो घूमी और वो गीत गाते हुए घूमी कि सातल जंग लड़ियो अडी खड़ियो हिंदवाणी री लाज बचावण ने, मिनखारा खातिर हाजिर रे तो मौत सु आंख मिलावण ने, शीस काट दियो गुड़लारो और बांधियो कांटे सूत, अरे नगरी गुड़ले घुमावियो दिन दिन जोदारा पूत, गुड़ला घूमेला जी घूमेला, गुड़ले रे बांधियो सूत, गुड़ला घूमेला जी घूमेला, सुहागण बारे आओ गुड़ला घूमेला जी घूमेला। इस प्रकार से जो है वो महिलाएं गीत गाती है और ये बताती है कि यदि किसी भी दुष्ट व्यक्ति ने मारवाड़ की बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो इसका भी यही हाल होगा जो गुडले खां का हुआ। तो मारवाड़ में उन्हीं की याद में ये गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है और इस गुड़ला नृत्य को, गुड़ला गीत को, गुड़ला त्यौहार को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है कोमल कोठारी को। और कोमल कोठारी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक थे। जोधपुर ग्रामीण में था, बिलाड़ा के आसपास है ये रूपायन संस्थान। 1960 में इसकी स्थापना की थी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और कोमल कोठारी जो है ना, कौन थी? पुरुष है, एक मनक है, एक लुगाई है? पुरुष है। क्या है? पुरुष है। जब मैं ऐसे तैयारी कर रहा था तो एक लड़की थी, थोड़ा मतलब बुरा मत मानना, वो थोड़ी फेंकू टाइप की थी, है ना, फेंकने में थोड़ा उसको मजा आता था। तो ऐसे कोमल कोठारी पढ़ा और उसने मेरे पास बैठी हुई थी, उसने मुझको पता है मैं इसे जानती हूँ। मैंने कहा किसे? इस कोमल आंटी को। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कहा मैं एक बार जो है चित्तौड़गढ़ गई थी, कपासन की तो है ये, लिखवाया था सर ने तो पता चल ही गया कपासन के। सर ने नहीं बताया कि पुरुष एक महिला है। उसने थोड़ा कोमल नाम दे करके और फिर उसने कहा हम चित्तौड़ पर गए थे और कोमल आंटी ने फिर हमें घुमाया और बहुत मज़ा आया हमें, हमने पूरा चित्तौड़ घुमा। मैंने कहा क्या देखा? कह रहे बहुत, और इतने घूमे हम, इतने घूमे, पैरों में छाले हो गए। फिर कोमल आंटी के घर पर गए, कोमल आंटी ने चाय वाय पिलाई हमें। मैंने कहा अच्छा कौन सी वाली कोमल आंटी? ये रूपायन संस्थान वाली? तो उसने कहा हाँ, बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे और मैंने कहा आदमी है। तो उसने कहा फिर मैं चेक कर रही थी कि आपको पता है कि नहीं है ना। तो कैसे कैसे लोग होते हैं यार, है? तो ये तो हो गया आपके कौन सा रूपायन संस्थान बोरुंदा और ये गुड़ला त्योहार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। है ना, वही चल रहा है आपके, कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। अष्टमी तक आ गए थे अपन, है ना। तो हाँ भाई, अष्टमी तो हो गई थी अपनी और गधों का मेला लगता है ना। अब अपन बात करेंगे एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में अपन बात करें तो इस एकादशी के ऊपर एक तो आपके जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। चैत्र कृष्णा एकादशी को जोहर मेला कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है जोहर मेला। और एक मेला प्रारंभ होता है श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ये तो अपन लिख चुके हैं ना, तो केवल और केवल आपको वह रिवाइज हो जाएगा। और ये कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा के अंदर। और तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे पर बालोतरा जिले में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला डिस्कस कर चुके हैं।
इसमें कांकरेज और थारपारकर नस्लों की जो गाय और बैल जो है उनका क्रय विक्रय किया जाता है। फिर अपन आगे देखते हैं अमावस्या। इस अमावस्या के ऊपर क्या होता है, एक तो आपके आता है पाबू जी का मेला। चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ पाबू जी का, ये अपन ने देखा हुआ है ना, ये कोड़ूमंड के अंदर लगता है। और ये कोड़ूमंड कहाँ पर है, आपके फलोदी जिले के अंदर आता है। एक और मेला लगता है गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला, और ये मेला कहाँ पर लगता है, इस गोटिया अंबा के मेले का आयोजन जो है ना वो आपके कहाँ पर किया जाता है, किस स्थान पर ये मेला लगता है। तो ये मेला लगता है आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पर लगता है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। और बांसवाड़ा जिले में एक जगह पड़ती है बारीगामा, और ये बारीगामा जो है ना वो है आपके बागीदोरा पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर। तो बागीदोरा याद रख लेना। और ये बागीदोरा कहाँ पर है, बांसवाड़ा। अगर बारीगामा बागीदोरा याद नहीं भी हो तो भी सीधा याद रख लेना, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर जो है आपका मेला लगता है। और इसके बारे में अपन बात करें, ये आदिवासियों का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये आपके आदिवासियों का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये गोटिया अंबा याद रख लेना, आदिवासियों का मेला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ जी और बाकी वाले तो आपको लगभग वैसे ही पहले से ही याद है। अब अपन बात करेंगे भाई शुक्ल पक्ष। भाई चैत्र महीने का जो है ना, अब अपन कौन सा देखेंगे, शुक्ल पक्ष है ना। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को जो है ना आपके प्रतिपदा के दिन क्या होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो एकम होती है ना, इस दिन जो है आपके नववर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ जो है वो कब होता है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, अर्थात एकम को अपना हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल चालू होता है। क्लियर है ना, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। कहते हैं इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। भगवान ब्रह्मा जी ने किसकी रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसलिए नया वर्ष, नया युग। और इस दिन जो है आपके जो है वसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। जो वसंत नवरात्र जो होते हैं ना, ये वसंत नवरात्र क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो इस दिन आपके ये वसंत नवरात्र जो है ना ये भी प्रारंभ होते हैं। क्लियर है ना, ये तो हो गई प्रतिपदा। और फिर अपन बात करेंगे आपके आती है तृतीया। तृतीया जो आती है ना, उस तृतीया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गणगौर आती है क्या, चेत में बोलो, आती है ना। हाँ जी, ये गणगौर जो है ना माता पार्वती के गोने का सूचक है। गणगौर का त्योहार माता पार्वती के गोने का सूचक है। माता पार्वती का गोना हुआ था इस दिन। गणगौर का त्योहार किसका सूचक है, माता पार्वती के गोने का सूचक है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ और माता पार्वती शादी के बाद कुछ दिन अपने पति के भगवान महादेव के पास रही और फिर कहाँ पर चली गई, अपने पीहर। और पीहर से शादी के बाद पहली बार वापस वो कब आई थी, गणगौर को आई थी। ये गणगौर का त्यौहार कुंवारी लड़कियां भी मनाती है और शादीशुदा लड़कियां भी मनाती है। कुंवारी लड़कियां गणगौर का त्यौहार क्यों मनाती है, अच्छे घर और वर की कामना के लिए। वो भगवान से, महादेव से ये आराधना करती है, ईश्वर को कहती है कि हे भगवान हमें भी भोला भंडारी देना। माता पार्वती को कहती गई, माता पार्वती जैसा भोला भंडारी आपको मिला, जैसे पति आपको मिले वैसे ही पति हमें भी मिले। तो इसके लिए जो है वो कुंवारी कन्याएं जो है वो गणगौर के दौरान जो है व्रत रहती है, पूजा करती है। और जो शादीशुदा महिलाएं होती है ना, वो कहती है कि भगवान अब जैसा तैसा दिया हो ठीक है, दे दिया जो बढ़िया है, और इसी को जीवता रखना, इसका कुछ मत बिगाड़ना। और
अब तो मेरे तो मामला हुआ जो हुआ, लेकिन थोड़ा भाई वाला ध्यान रख लेना। भाई के थोड़ी अच्छी बीननी जो है उसकी व्यवस्था करवाना। और वो कहती है कि खोले गणगौर माता खोले क्युआड़ी, बारह उभी थारी पूजन आड़ी, राई सी भोजाई देर कान कुंवर सो बीरो। वो क्या कहती है? राई सी भोजाई दे, माता पार्वती जैसी भोजाई मिलनी चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? भोजाई माता पार्वती जैसी। तो देखो बहन जो है ना हमेशा अपने भाई के लिए भी सोचती रहती है, भाई के बारे में भी सोचती रहती है, और सोचना भी चाहिए। अब अपन बात करें तो इसके अंदर जो है ना ये गण या फिर ईश्वर किसका प्रतीक है? फिर अपने को देखना है गौर या फिर गौरी या फिर राई किसका प्रतीक है? फिर अपन बात करेंगे ये जो गणगौर का जो त्योहार जो है ना कितने दिन तक मनाया जाता है? गीत के बारे में बात करेंगे, गणगौर के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है, और गणगौर की सवारी कहाँ की फेमस है। गण या ईश्वर, ईश्वर जो है ना ये भगवान शिव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान शिव का प्रतीक है ये गण या ईश्वर। और गौर गौरी या राई जो है ना ये है आपके माता पार्वती का प्रतीक। माता पार्वती को गौर गौरी और राई कहा जाता है। और अपन देखते हैं तो ये त्योहार जो है ना 18 दिन तक मनाया जाता है ना। कुंवारी प्लस विवाहित दोनों महिलाएं मनाती है, कुंवारी कन्याएं भी मनाती है और विवाहित महिलाओं द्वारा। कुंवारी कन्या क्यों मनाती है समझ आ चुका आपको, और शादीशुदा क्यों मनाती है वो भी आपको मैं बता चुका हूं। गीत के बारे में अपन बात करें ना तो सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है। सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। तो सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार जो है ना ये है आपका गणगौर। और इस गणगौर पर जो है ना गिंदोली का गीत गाया जाता है। गणगौर के ऊपर एक गिंदोली का गीत भी गाया जाता है। अब गिंदोली के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, अपने पास समय नहीं है, स्टोरी बड़ी खतरनाक और आधा घंटे की है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। और नृत्य किया जाता है घूमर, घूमर नृत्य किया जाता है। सवारी जो है ना गणगौर की उदयपुर और जयपुर के अंदर निकाली जाती है। उदयपुर में और जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और जेम्स टोड ने जो है ना हाँ जी नमस्ते, जेम्स टोड के बारे में अपन बात करें, किसका? हाँ भाई, जेम्स टोड के बारे में बात करें तो जेम्स टोड ने उदयपुर की जो है ना, जेम्स टोड ने यहाँ की गणगौर की सवारी का उल्लेख किया है। यहाँ की गणगौर की सवारी का क्या किया है? उल्लेख किया है। लिखो एक बार फटाक।
लिख लिया ना? थोड़ी स्पीड रखना, मैं सोच रहा हूँ आज त्यौहार ख़त्म कर दे। है त्यौहार और मेले कोशिश करें कि बहुत कुछ आज देख ले, और फिर कल और परसों में जो है आपके मेन किले देख लेते हैं, ताकि आपके लगभग कल्चर हो जाएगी। फिर आप वाले बैच में, शाम वाले में, आप वाले में हो जाएगी, क्योंकि कुछ टॉपिक कैलाश जी ने करवा दिए थे ना, तो इस वजह से। वाह, संत संप्रदाय से इतने प्रश्न नहीं आते अपने, इससे आते लोक देवता लोक देवियाँ आ जाते हैं उस यूनिट में। उस यूनिट में 3 चीज़ें, लोक देवता लोक देवियाँ और संत संप्रदाय। तो मैक्सिमम चांसेज जो है ना लोक देवता और लोक देवियों से आते हैं आपके, इसलिए उस यूनिट का संत संप्रदाय अपन ने छोड़ा। किलों से जो है ना एक आधा प्रश्न आता है, और जनरल प्रश्न आता है किस जिले में स्थित है, या किस नदी के किनारे स्थित है, या किस श्रेणी का किला है, या फिर किसने बनाया। तो शॉर्ट किलों को अपन देख लेंगे, है ना। साके सारे मैंने प्रेम सर से बात कर लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं हिस्ट्री के अंदर सारे साके एक साथ करवा दूंगा। साके आपको वो करवा ही देंगे कल या परसों। आज क्लास है ना सर की? 14 तक ही आओगे? वाह, कोई बात नहीं। लिख लिया क्या? है ना। फिर अपन बात करें आपके जैसलमेर के अंदर क्या होता है। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गणगौर मनाते हैं, थोड़ा दूर पड़ता है, तो खबर लेट पहुंची होगी। और यहां पर जो है ना बिना ईसर के गवर की सवारी निकाली जाती है। बिना ईसर के गवर की सवारी निकाली जाती है। जब जैसलमेर वाले अपनी गणगौर की सवारी निकाल रहे थे, बीकानेर वालों ने अटैक किया और उनकी गणगौर को लूटने का प्रयास किया। शिव जी को लेकर भाग गए बीकानेर वाले, और माता पार्वती बच गई। इसीलिए जैसलमेर वाले चतुर्थी के दिन निकालते हैं, और केवल माता पार्वती उस सवारी में होती। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बिना ईसर के गवर की सवारी निकलती है। और ईसर बोले तो भगवान शिव के, बताया ना मैंने प्रतीक। ईसर किसका प्रतीक होता है? भगवान शिव का। ईसर का मतलब है भगवान शिव, और गवर या गौरी या गौरी का मतलब क्या है? पार्वती। ठीक है ना। गण या ईसर भगवान शिव, और गवर माता पार्वती। नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर है, यहां पर पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। है ना। ये हुई भाई गणगौर। गणगौर बड़ी थी। लिख लिया सभी ने? चले आगे। अब फिर अपन बात करेंगे आपके अष्टमी। अष्टमी जो है ना, इसको मनाते हैं अशोकाष्टमी के रूप में। कैसे भूल सकते हैं इस अशोक वृक्ष को, जिसने माता सीता को लंका में शरण दी थी।
माता सीता का हरण करके जब रावण ले गया था तो उनको अशोक वाटिका में रखा था। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठे रहते थे, इसलिए इसको अशोकाष्टमी कहते हैं। अशोक वृक्ष की इस दिन पूजा करने का प्रावधान है। और इस दिन मेला कौन सा लगता है? तो इस दिन जो है ना आपके एक मेला लगता है, और वो मेला किस देवी का लगता है? अरे राम जी, केला देवी का त्रिकोट पर्वत, कालीसील नदी, करौली, लक्ष्य मेला होता है। और लांगुरिया नृत्य करते हैं इस मेले में। और इस मेले में कनक दंडवत प्रणाम जो अपन देवी में लिख चुके हैं। नवमी जो है ना, इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या बनाते हैं अपन? राम नवमी के रूप में। फिर उसके बाद में अपन बात करें आपके त्रयोदशी। ये जो त्रयोदशी जो होती है ना, 13 है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन महावीर जयंती, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ, कब हुआ था इनका जन्म? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और श्री महावीर मेला लगता है इस समय, इस दौरान श्री महावीर मेला चंदन गांव के अंदर लगता है। गंभीर नदी के किनारे पर लगता है। हिंडोन तहसील है और जिला करौली है ना। श्री महावीर जी मेला जो है ना, ये चंदन गांव गंभीर नदी करौली के अंदर लगता है। और राजस्थान में जैनों का सबसे बड़ा मेला है। श्री महावीर जी जो मेला है ना, ये आपके राजस्थान में जैनों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है ना। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था कृपादास शर्मकार। कृपादास शर्मकार अपनी गायें चराता था। उसके पास अनेक गायें थी, उनमें एक गाय थी जो खूब दूध देती थी। वो अपनी गायों को चराता था। एक टीले पर वो गाय जाने लगी। टीले पर अच्छी घास थी तो वो गाय वहाँ जाकर चरती थी। जब से वो टीले पर जाने लगी तब से उस गाय का दूध ही गायब हो गया। कृपादास चर्मकार को लगा रहा, साला कौन सा भूत है जो इसका दूध पी रहा, कहाँ जा रहा है इसका दूध। एक दिन वो ध्यान रखते हैं तो उनको पता चला कि टीले पर गाय खड़ी होती है और स्वतः दुग्ध धारा प्रवाहित होती है और वो दूध जो है उस टीले पर गिरता है। अपने आप गाय के थन से दूध निकलता है। 2-3 बार देखा, फिर उनको गुस्सा आया। एक दिन तो भाई साहब निकले घर से घेती पावड़ी लेकर के, और वहाँ आकर गए उस डूंगरी पर, उस टीले पर खाडा खोदा, खुदाई की। उस खुदाई में एक लाल पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति निकली। उनको लगा अच्छा, कृपादास जी को समझ में नहीं आया ये किसकी मूर्ति है। तो उस मूर्ति को लेकर के आया, अपने झोंपड़े में पटक दिया। कहा अब देखता हूँ अब क्या करता है ये, साला मेरी गाय का दूध पी गया, है ना। उसको वहाँ रख दिया। फिर एक बसवा दौसा के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ के एक जैन थे अमरचंद बिलाला। एक बार वो आए, उनको पता चला, उन्होंने मूर्ति देखी तो ओहो ये तो अपने भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। फिर उन्होंने ये मंदिर जो है वहाँ पर बनवाया और फिर यहाँ मेला लगता है। तो रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा की शुरुआत जो है कृपादास शर्मकार के वंशज जो है वो करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये मूर्ति मिली। आज भी उनके वंशज इस रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें गुर्जर और मीणा जनजाति के लोग भाग लेते हैं। सर्वधर्म की मिसाल है ये। जैनों के अलावा गुर्जर और मीणा भी खूब भाग लेते हैं, चर्मकार भी भाग लेते हैं। और जो हिंडोन का जो आरएस अधिकारी होता है ना, उप जिला कलेक्टर आरएस, वो आरएस सारथी बनता है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भगवान महावीर के उस रथ का सारथी कौन बनता है? आरएस अधिकारी बनता है। ठीक है ना। ये वाला थोड़ा त्रयोदशी वाला याद रखना।
पूर्णिमा। और ये है आपके भगवान हनुमान जी की जयंती। भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन मेले लगते हैं भगवान हनुमान जी के। सालासर बालाजी मेला, कहाँ लगता है? शुरू, क्या बोलते हो आप, चुरू या शुरू? चुरू ही बोल देते हो। हाँ, बाकी ऐसे बोलते समस, चम्मच को बोलते हैं समस, है ना। चुरू को बोलते हैं शुरू, छाछ को बोलते हैं सास, सास को भी बोलते हैं सास, छाली को बोलते हैं साली, साली को बोलते हैं साली, चोटी को बोलते हैं सोटी, और सोटी को बोलते हैं सोटी। समस ऐसे बड़ा जोरदार लगता है। चांदी को बोलते हैं चांदी। नहीं, आप सही बोलते हो। जालोर की तरफ के कौन कौन है? जालोर वाले आपके ऐसे ही बोलते होंगे ना। और कौन है जालोर वाले? इधर से ऐसे ही बोलते हैं। एक है मेहंदीपुर बालाजी मेला। ठीक है भाई। क्या कह रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही। इनमें से कौन है, सोचो देखे। सालासर एक, मेहंदीपुर है। ऐसे अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं भी नहीं बना पाया, ऐसे इनको ही टाइम नहीं मिला होगा कभी। ये हुआ आपके चैत्र महीना। अब अपन पढ़ेंगे वैशाख। लिख लिया सभी ने? गणगौर किस महीने में आती है? चैत्र महीने में। तीन बातें याद रखना, दुलेंडी, शीतलाष्टमी, गणगौर। ठीक है ना? दुलेंडी, शीतलाष्टमी और गणगौर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन तीनों से प्रश्न बनने की रहती है। ठीक है ना? क्लियर है भाई साहब? वैशाख के बारे में अब अपन बात करेंगे। ठीक है ना? पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष आता है आपके शुक्ल पक्ष। क्या शुक्ल पक्ष है? शुक्ल पक्ष नहीं है, चलो ठीक है। हाँ भाई, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया जो होती है ना, इस तृतीया को क्या बोलते हैं? धिंगा गंवर। क्या बोलते हैं इसको? धिंगा गंवर। अब ये धिंगा गंवर के बारे में एक तो अपन बात करेंगे प्रारंभ कब हुआ था, फिर अपन बात करेंगे आयोजन कहाँ पर किया जाता है, फिर इसके बारे में विशेष बात क्या है, और फिर धिंगा गंवर बेंतमार मेला कहाँ पर और कब लगता है। धिंगा गंवर का प्रारंभ हुआ महाराणा राज सिंह के समय। मेवाड़ के महाराणा थे ना राज सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय ये त्योहार प्रारंभ हुआ। इसका मेनली आयोजन होता है उदयपुर और एक जोधपुर। क्यों होता है अभी मैं पूरी बात और कहानी मैं आपको बता देता हूं। और एकमात्र त्योहार जो विधवा महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है।
एकमात्र त्योहार जो विधवा महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है। और दिंगा कंवर बेतमार मेला लगता है जोधपुर में। कहाँ लगता है? जोधाने में। एक बार लिखो, फिर मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। हो गया? हला आगे कहानी है ना, कहानी सुननी है, याद हो जाए इसलिए सुना रहा हूं। सुनो। महाराणा राज सिंह जो है मेवाड़ के राजा थे। अनेक रानियां थी, उनकी एक छोटी रानी थी, वो छोटी रानी, वो जो थी, हाँ छोटी रानी, वो आपके जोधपुर की थी, मारवाड़ की थी। मेवाड़ में उदयपुर में गणगौर की सवारी बड़ी जोरदार निकलती है, और जेम्स टोड भी ऐसा कह रहा है, तो बिल्कुल निकलती ही होगी। कहते हैं कि उनकी छोटी रानी जो थी किसी बात को लेकर के राज सिंह से रूस गई थी। राज सिंह जी से क्या हो गई थी? रूस गई। अपना विदेशों से गहरा संबंध है। अपन बचपन के अंदर जब भी अपने को मम्मी कूट दिया करती थी तो हम सीधे कहाँ जाया करते थे? रूस जाया करते थे, है ना? रूसते थे कि नहीं रूसते थे? रूस जाते। अभी आप में से कौन कौन है जो रूस जाते हैं? इधर से लड़कियों में तो खूब सारी होगी, छोटी मोटी कोई बात होगी। अरे वे रूस जाती होगी, जाते हो रूस? हाँ, रोज जाते हो? हाँ, मतलब विदेश यात्रा रोज हो जाती है ना? लड़कियों में तो ये लाइफ लाइन ही चलती रहती है ना? और आप थोड़े दिनों बाद इस अधिकार से वंचित हो जाओगे। अभी छोटे थे, या अभी तो फिर भी छोटे हो, अभी तो फिर भी रूस सकते हो, शादी नहीं होती है तब तक। फिर रूसना कम, शादी बाद, और मनाना ज़्यादा पड़ेगा, है ना? क्या कि फिर अब आपकी फिर शादी हो जाएगी तो फिर तो लोड ज़्यादा आ जाएगा काम का। अब सुनो भाई, देखो, अब वो पहले क्या है कि राजा महाराजाओं का समय था, रूसने के लिए एक रूम होता था। अगर कोई रानी रूठती तो कैसे पता चले राजा को? तो वो कोप भवन में जाकर के सो जाती। कोप भवन में जाकर क्या करती? सो जाती। एक रूम था, राजा ऐसे ध्यान रखता अपनी सारी रानियों के बारे में, पूछता रहता वो वाली कहाँ है, वो वाली कहाँ है, तो ऐसे कह देते कि वो वाली कोप भवन में। तो फिर राजा उसको मनाने के लिए कोप भवन में जाता था, हर मना मनू के वापस लाता। अब गणगौर का त्यौहार था, राज सिंह जी भी उस त्यौहार के अंदर मस्त हो गए। बाकी वाली रानियों ने सोचा कि बेटी को वहीं पड़ी रहने दो, है ना? बाकी वाली रानियों ने, किसी ने राज सिंह को बताया ही नहीं। राज सिंह जी ने सवारी निकाली, राज सिंह जी गणगौर की सवारी निकाल ली। जैसे ही खत्म हुई और वापस सवारी से रानियां उतर रही थी, राज सिंह जी गिन रहे थे। लास्ट में उन्होंने देखा एक कम पड़ रही है। राज सिंह जी ने सोचा रहे कौन है, कौन कम पड़ रही है? तो फिर पता चला वो छोटी रानी जोधपुर वाली। उन्होंने पूछा कहाँ है? तो कहा कोप भवन में रूठी हुई है। अब राज सिंह जी गए, उनको मनाया, बड़ी मुश्किल से मनाया, लेकिन रानी का गुस्सा अब और ज़्यादा था। मनाने के बाद भी वो गुस्सा कर रही कि ये पहले नहीं मना सकते थे तुम? मैं इंतजार कर रही थी कि अभी आए, अभी आए, अभी आए, फिर मुझे मनाए। अपन भी ऐसे कभी कभार बोल देते नहीं खाना खाना, मम्मी कहती खा ले, नहीं खाऊं, नहीं खाते, और फिर मम्मी कहती मत खा, ठीक है ना? और फिर अपन ऐसे बैठे रहते, फिर अपन सोचते हैं
कोई अपने को कह दे एक आधी बार कच्ची मनवार ही कर दे, खा ले, लेकिन कोई मनवार नहीं करता है। फिर रात को बिना पैर बजाए अंधेरे में खाना खा लेते हैं, है ना? खाते हो, करते हो ना ऐसा? हाँ, तो घर वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तो उनको पता होता है। मम्मी बोलती है फिर सुबह उठ करके, गाँवों में तो ऐसे ही बोलती है, रात को बिल्ली आई थी दिखे, खाना खा गई। बड़ा हुआ था जो, उनको क्या पता कि बिल्ली नहीं बिल्ला खा के गया, है ना? मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। मैं ऐसे रूठ था और कभी कभार ऐसे भाई, फिर वो मम्मी एक दो बार ऐसे धीरे धीरे बोलती, अपन एटीट्यूड में आ जाते, कहो अब तो मतलब हाँ मैं ही हूँ। और फिर कभी कभार क्या होता है, फिर ऐसे रोटी नहीं खाते, मम्मी एक दो बार बोलने के बाद फिर क्या कहती, अपने छोटे वाले भाई को कहती लकड़ी लाना। अरे छोटे वाले भाई बहन जो है ना, हमेशा इसी काम के लिए तैयार रहते हैं, है ना? इतने भयंकर तरीके से भाग करके ले मम्मी, है ना? और फिर अपने को कूटते हैं जो राज्य और होते हैं, है ना? और फिर एक सपीड मारती है और फिर अपन कहता है हाँ तो खा तो रहा हूँ ना, तो यहाँ से हटना मैं खा लूँगा। फिर ऐसे ही करते हैं अपन। या फिर छोटे थे, एक वो मुझे अच्छा याद आता, चाहे पानी का मटका हो या घी का कोई हो, कुछ भी हो, अरे गाँव के बच्चों के इतने छाड़े होते, इतनी शैतानियाँ करते हैं, ऐसे दौड़ते दौड़ते किसी को गिरा दिया, जैसे ही गिराया और पता चला, मम्मी को पता चला, इतना भयंकर तरीके से भागते, है ना? मतलब उसेन बोल्ट कहीं नहीं अड़ता, होता है कि नहीं होता? ऐसे भागे कि नहीं भागो, खतरनाक, अभी मम्मी पीछे पड़ेगी, है ना? शहरों के अंदर बच्चों के पास ये कहाँ है, और घर पे ही रहना, कहाँ भागेर कहाँ जाएर। वास्तव में गाँव की जिंदगी, गाँव का बचपन बहुत अच्छा है ना? हाँ, अब सुनो, तो राज सिंह जी ने फिर उसको कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अपन 15 दिन बाद तीज आ रही है ना, गणगौर मना लेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? राज सिंह ने कहा जबरदस्ती। तो धिंगा का मतलब होता है जबरदस्ती, धिंगा का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। तो फिर राज सिंह ने अपनी छोटी रानी को खुश करने के लिए जबरदस्ती ये गणगौर मनाई, और इस वाली रानी को बिठा के घुमाया पूरे उदयपुर में। इसलिए उदयपुर में ये धिंगा गंवर जो है ये प्रारंभ हुआ छोटी रानी के लिए राज सिंह के समय। और भगवान शिव जो है उन्होंने माता पार्वती को कहा, माता पार्वती ने कहा कि देखो, माता पार्वती महिलाओं की प्रतिनिधि देवी के रूप में, हमेशा वो भगवान शिव से महिलाओं के हित के बारे में ही चर्चा करती थी। मतलब महिला विकास मंत्रालय देवी के पास ही था। तो उन्होंने कहा कि सुहागिन लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, इन सब के लिए त्यौहार होते हैं, और फिर विधवा महिलाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर ये धिंगा गंवर का त्यौहार जो है अगर विधवा महिलाएं सेलिब्रेट करेगी, अगले जन्म में जो है वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी, कभी उनका हस्बैंड जो है वो नहीं मरेगा, मतलब पहले नहीं मरेगा, पहले वो फिर बाद में वो, ऐसा भगवान शिव ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना? तो ऐसा जो है उन्होंने कहा था। और ऐसा भी कहते हैं कि माता पार्वती जो है उन्होंने भगवान शिव को कहा कि भाई आप मेरे अलावा और तो कुछ नहीं सोचते हो? तो भगवान शिव ने कहा कतई नहीं। फिर माता पार्वती जो है कहते हैं इसी दिन जो है भगवान शिव का टेस्ट भी लेती है। भगवान शिव जब जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो माता पार्वती जो है भील महिला का रूप धारण करती है। किसका रूप धारण करती है? भील महिला का रूप धारण करती है और अपनी पायल खनकाती है। और भगवान शिव एकदम से उस भील महिला को देखते हैं और एकदम से देखते ही रह जाते हैं। भगवान शिव उनके पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कैलाश चलो। एकदम से वो वहीं पर खड़ी रहती है, भील महिला हिलती नहीं है। एकदम से भगवान शिव पीछे की तरफ देखते हैं तो माता पार्वती। फिर भगवान शिव ने कहा कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? तो पुरुष ऐसे थोड़े भोले ही होते हैं ना, तो उनको ऐसा भोले होते कि नहीं होते? बोलो। लो भाई, अब वैशाख महीने के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर भी जो तृतीया जो होती है ना, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को बोलते आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया, या फिर इसको बोलते अबूझ सवा। इस तीज के दिन जो है ना सतयुग प्रारंभ हुआ। सतयुग प्रारंभ हुआ था
त्रेता युग भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऐसा मुहूर्त होता है किसी भी समय शादी कर लो। तो हमारे राजस्थान के अंदर जो है इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे, है ना। इस आखा तीज पर जो है ना, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। अब थोड़े कम हुए, फिर भी होते तो ही है ना, लेकिन पहले ज्यादा होते थे बाल विवाह। इस दिन जो है ना बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है इस दिन, और इस दिन बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। तृतीया के दिन क्या होता है? बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बीकानेर शहर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तृतीया के दिन मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तृतीया के दिन जो है बीकानेर शहर का स्थापना दिवस मनाते हैं। पहली बार इस दिन किसान खेत में हल चलाता है और हल चला करके अच्छी वर्षा और फसल की कामना करता है। इस दिन जो है गेहूं या फिर बाजरे का खींच बनाया जाता है, जिसको खींचड़ा बोलते हैं ना। गेहूं या बाजरे का खींच बनाया जाता है, गुड़ की गलवानी बनाई जाती है और मंगोड़ी की साग बनाई जाती है। ठीक, गुड़ की गलवानी और मंगोड़ी की साग ये बनाई जाती है और इस दिन जो है खाते हैं फिर उनको, ठीक है ना। बीकानेर में पतंग भी उड़ाई जाती है। चौड़ा जानते हो ना, मोट जैसे होते हैं चौड़ा, चौड़ा होते हैं ना, उनकी वो ऐसे बनाते हैं ना, वो गोल गोल, अलग अलग नाम उनके चलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं कहीं क्या बोलते हैं। हमारी तरफ मंगोड़ी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं उनको? है मंगोड़ी बोलते हैं? जो भी बोलो, बढ़ने तो अपने क्या काम है। चतुर्दशी जो है ना, नरसिंह चतुर्दशी, और इस दिन जो है आपके लालिया कालिया मेला लगता है अजमेर में। चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी बोलते हैं। इस दिन लालिया कालिया मेला लगता है अजमेर में। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना ही है। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था कि उसको ना दिन में ना रात में ना धरती पर ना आकाश पर ना अस्त्र से ना शस्त्र से कोई मार सकता था। तो उसको घमंड था कि इसका मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता है। उसका जो है आपके अपराध जो है उसके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। फिर भगवान विष्णु जो है नरसिंह अवतार लेते हैं, जिसके अंदर आधा तो नर और आधा शेर होते हैं। तो ना तो मनुष्य है ना जानवर है ना, तो बीच वाला रूप होता है। और फिर वो उसको जो है दहली पर, मतलब ना धरती पर ना आकाश पर ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल दहली में लेते हैं। और फिर ना धरती पर ना आकाश पर अपनी जंगा पर रखते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से नाखूनों से फाड़ते मार देते हैं उसको। तो ये आपके नरसिंह जयंती है। फिर अपन बात करें आपके पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा जो है ना, इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा। भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ और उनका निर्वाण भी इसी दिन हुआ। तो जन्म हो चाहे ज्ञान हो चाहे निर्वाण हो, सब कुछ उनका कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। और इस दिन मेले कौन कौन से लगते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा को अर्थात वैशाख पूर्णिमा को मेले कौन कौन से लगते हैं? एक तो लगता है आपके बाणगंगा मेला। ये बाणगंगा मेला लगता है आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर। और देखते हैं अपन, एक और मेला लगता है जिसका नाम है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला रासमी में हरनाथपुरा गांव के अंदर जो है ये लगता है, और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है।
इसके अलावा अपन बात करें, एक लगता है नक्की झील मेला, माउंट आबू सिरोही के अंदर। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा मेला, अरनोद प्रतापगढ़, गोमती सागर पशु मेला, जालरा पाटन झालावाड़। ठीक है ना। पानी वानी नहीं ला रखा दिखे इन्होंने तो। माउंट आबू और सिरोही लिख लेना इसको, इसको माउंट आबू मैंने वापस झील लिख लिया, आप लिख लेना सिरोही। इस दिन परमाणु नगरी पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण के अंदर हुआ था, है ना। स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रखा, स्माइलिंग बुद्धा। लिख लिया क्या? सो बोलो, क्या बोल रहे हो? चंद्र भागा कार्तिक पूर्णिमा को, ये वैसाख को। हाला आगे हाँ भाई, अगला जो महीना है ना, उस महीने का नाम है ज्येष्ठ। इधर तो आपके कौन सा कृष्ण पक्ष, और इधर है आपके शुक्ल पक्ष, है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना भाई। कृष्ण पक्ष के अंदर जो अमावस्या होती है ना, अमावस्या,
इस अमावस्या को जो है ना बड़मावस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़मावस। और इस दिन जो है ना वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कार्तिक नवमी को आंवले की पूजा की जाती है, विजयदशमी को खेजड़े की पूजा की जाती है, अशोकाष्टमी को अशोक की पूजा की जाती है, और उसी प्रकार से आपके बड़मावस को जो है ना बरगद की पूजा की जाती है। अरे भाई, बरगद प्राणवायु गैस देता है भाई, ऑक्सीजन देता है। बरगद और पीपल, ये बरगद, पीपल और तुलसी, ये तीन जो पौधे हैं ना अति उपयोगी पौधे हैं मानव जीवन के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए इन पौधों का होना अत्यधिक जरूरी है। तो इन पौधों का महत्व बना रहे। और इस दिन एक सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई जाती है। सत्यवान सावित्री की क्या सुनाई जाती है? कथा सुनाई जाती है। कह रहे सत्यवान एक राजा का बेटा था, लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता है, समय कब पलटी मार जाता है किसी को कुछ पता नहीं लगता है। और एकदम से राजा से वो रंक हो जाता है, सब कुछ उससे छिन जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जितना प्यार उससे पहले करती थी, जब वो संपत्तिवान था, पैसे वाला था, उससे अधिक प्यार जो है जब वो रंक हो गया, कंगाल हो गया, श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन हो गया, उस समय किया उन्होंने। ये होता एक पुरुष को अपनी पत्नी से और एक पत्नी को अपने पति से। भाई देखो, सुख में तो सब साथ देते हैं। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अगर आपके पास सब कुछ है, आप कोई भी बींदनी लाओगे तो भी साथ देगी, और अगर आप कोई भी बींद लाओगे तो वो भी साथ देगा। लेकिन जो दुख में साथ देना वो होता है। और साथ कब देना चाहिए? दुख में। ज़रूरत तभी तो होती है। बाकी आपके पास पैसे वैसे सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको किसकी क्या ज़रूरत? तो ये लकड़ियाँ काटता था सत्यवान, रोज की तरह आज भी सावित्री सत्यवान के लिए खाना बना करके टिफिन लेकर के जा रही थी जंगल में। देखा एकदम से यमराज आते हैं, और यमराज जब वो लकड़ी काट रहा होता है और अपना यमपास फेंकते हैं, और यमपास में उसके प्राणों को जकड़ लेते हैं। एकदम से जो है वो नीचे गिरता है और वो भागी भागी आती है। यमराज जा रहे होते हैं तो यमराज के रास्ते में आ जाती है और कहती है कि मेरे पति के प्राण लेकर नहीं जाने दूंगी। यमराज ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, आपके पति का जो है टाइम हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है, मतलब वैलिडिटी खत्म हो चुकी है भाई, एक्सपायरी डेट आ गई, सबकी आती है एक्सपायरी डेट, तो अब आपके पति की भी आ गई है। लेकिन वो नहीं मानती है। जब यमराज जबरदस्ती जाना चाह रहे होते हैं तो वह धागे से बांध दिया बरगद से। फिर कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान जो है, भगवान ईश्वर जो है, वो इस आपके सावित्री की भक्ति पर प्रसन्न हुए। भगवान ने फिर इसको जीवन दान दिया। ठीक है ना? तो इसलिए इस संसार के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है, अगर पत्नी अपने पति की भक्ति करती है, अपने पति की सेवा करती है, तो उसको ईश्वर मिल जाते। सबसे ज़्यादा शक्ति किसी में होती है तो पति की भक्ति में होती है ना? तो ये सब भगवान बैठे हुए देखो भगवानों के चेहरे तो देखो, इनके बेटे राजी हो रहे हैं ना। मैंने ऐसा किसी को कहा तो मुझे कहा बेटा मत बनाओ, कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें है ना। है तो अब सुनो भाई, इस दिन मेला लगता है आपके सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेले का आयोजन होता है केलवाड़ा के अंदर, और ये शाहबाद तहसील के अंदर आता है, और ये 12 जिले के अंदर है। ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। और इस मेले का अन्य नाम क्या है? और फिर खास बात क्या है? इसको बोलते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ।
क्या कहते हैं इसको? सहरिया जनजाति का कुंभ इसको बोलते हैं। और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला, ये जो मेला है ना हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला, ठीक है ना। अब ज्येष्ठ महीने के अंदर अपन बात करें आपके शुक्ल पक्ष के अंदर दशमी, और इसको बोलते गंगा दशमी। और एक मेला लगता है उसका नाम है गंगा दशहरा मेला। डीग जिले के अंदर एक मेला लगता है गंगा दशहरा मेला, ठीक है ना। गंगा दशहरा मेला लगता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि कहते हैं कि राजा सगर और जो भगवान श्री राम का जो वंश था, उनकी जितने भी पीढ़ियाँ थी, किसी को भी सदगति नहीं मिल रही थी, सब अधोगति में जा रहे थे। फिर भगीरथ जो है पहले भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है, फिर भगवान विष्णु की तपस्या करता है, फिर भगवान महादेव की तपस्या करता है, और अंततः है ना सबसे लास्ट में भगवान विष्णु की तपस्या करता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो ठीक है, तो फिर भगवान विष्णु के श्री चरणों से जो है वो कौन निकलती है? गंगा माता निकलती है। कौन निकलती है? भगवान श्री विष्णु के चरणों से गंगा माता निकलती है। और फिर गंगा माता उनके चरणों से निकलती है, और फिर भगवान शिव जो है अपनी जटा के अंदर उनको झेलते। कौन झेलते हैं उनको? भगवान शिव गंगा माता को अपनी जटा में झेलते हैं और फिर धरती पर उतारते हैं उसको। तो ये आपके गंगा माता का इस प्रकार से जो है धरती पर आगमन हुआ था, ये इसी तिथि को हुआ था दशमी के दिन, इसीलिए इसको गंगा दशमी या फिर गंगा दशहरा कहा जाता है। और इस दिन मेला लगता है, ठीक है ना। गंगा माता तेरे बारे में कहा जाता है ना। फिर गंगा माता भी भगवान शिव से शादी करना चाहते थे, भगवान शिव से प्रेम करते थे। और फिर माता पार्वती जो है वो लड़े फिर माता गंगा से, है ना। तो माता पार्वती जो है ना वो भगवान शिव के ऊपर ऐसे फिर डाउट करते हैं हमेशा। इसीलिए जितनी भी महिलाएं होती है, चाहे उनके पति कितने ही अच्छे हो, भले ही वो तो बिल्कुल आंखें बंद करके चले, लेकिन फिर भी पत्नियां जो है उनके मन में हल्का सा डाउट रहता है ना। ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल है ना। बाकी थोड़े लड़के भोले भी होते हैं कि नहीं होते? लड़के भोले होते हैं ना। साक्षात ये देखो लोक देवता बैठे हुए इधर है। हाँ, एक और है इधर, एक होती है आपके ज्येष्ठ महीने में एकादशी। इसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। अरे 11 करो कि ना करो, एकादशी करते हो कभी? निर्जला एकादशी करते हो ना? अरे लड़के ही नहीं, लड़के भी करते हैं एकादशी। एकादशी पर जो है जल ग्रहण नहीं किया जाता है। मैंने तो कर रखा है ना, एकादशी भी कर रखी मैंने। मैं काफ़ी बार कर रखी है एकादशी। छोटा था तब मुझे व्रत रहने का बहुत शौक था, और व्रत रहना भी चाहिए। अभी भी रहता हूँ मंगलवार का, तो फिक्स है मंगलवार का। क्या कह रहे हो भाई? सप्ताह में एक बार तो पाचन तंत्र को आराम देना चाहिए। रोज काम करते हैं तो अपन थकते हैं कि नहीं थकते? रोज इतना ठूंसते हो तो बापड़ा ये भी तो थकता होगा। अंट शंट खाते हो, कभी ये ठोक लिया यार, कभी वो ठोक लिया यार, है ना। तो इसलिए थोड़ा रेस्ट दिया करो भाई। ये हो गया आपका ज्येष्ठ महीना, ठीक है ना। बस इतना ही है ज्येष्ठ महीने में। अब कौन सा महीना आएगा? हालांकि चला ये सीताबाड़ी मेला याद रखना है ना।
पहला कौन सा, कृष्ण पक्ष? अच्छा, कृष्ण पक्ष। और दूसरा है शुक्ल पक्ष। इधर तो नो फेस्टिवल, कुछ नहीं है। और इधर अपन बात करें ना, एक तो आती है आपके नवमी, इसको बोलते हैं बदलिया नवमी। भाई ये अंतिम सवा होता। अबू सवा तो कौन सा होता है? अबू सवा तो होता है आपके कौन सा बताओ? अंतिम सवा कौन सा होता है? बदलिया नवमी। फिर एकादशी के दिन तो देवता सो जाते हैं, तो यदि आप मतलब चाहो, ये अंतिम मौका है, नहीं चूके, बदलिया नवमी शादी वादी कर सकते हो। और फिर अपन बात करें एकादशी, है ना? इस एकादशी को क्या बोलते हैं? देवशयनी एकादशी। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है ना, वो सभी देवताओं के साथ जो है 4 महीने के लिए सो जाते हैं। फिर सृष्टि का संचालन कौन करते हैं? महादेव। भगवान महादेव के पास सारी जिम्मेदारी होती है। ये देवशयनी एकादशी। अब 4 महीनों में कोई मांगलिक काम नहीं होता है, शादी ब्याह नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई अपना कृषि प्रधान देश है, अब उद्योग धंधे फैक्ट्रियां अलग अलग काम आए, काम आगे, फिर भी खेती तो जरूरी है, फसल तो उगानी पड़ेगी। और भले खूब पैसे कमा लेंगे, अगर धान नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, क्या खाओगे? बाटे। और क्या खाओगे फिर? तो भगवान ने सोचा, अपने ऋषि मुनियों ने सोचा कैलेंडर बनाते समय, अपने वाले लोगों को रोकेंगे तुम नहीं मानेंगे, हर चीज को फिर धर्म से जोड़ो। कह दिया कि भाई के 4 महीने देवता सो रहे हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में वापस उठ रहे हैं। तो इन 4-5 महीनों के अंदर, 4 महीनों में किसान जो है वो खेतों पर ध्यान देंगे, खेती का काम करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है ना फसल वसल उगाएंगे, जिससे उनके अब साल जो है अच्छा चलेगा, खेती वेती कर लेंगे। तो बाकी और ब्याह करेंगे तो खेती पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो मामला गड़बड़, फिर भूखे मरेंगे। दूसरा, चौमासे में ब्याह व्याह करेंगे, पहले बरसाती टेंट नहीं था, फालतू का ही बिगाड़ा होगा, एकदम बारिश वारिश आ गई, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कहा कि भाई के देवता सो गए। अब जैसे ही बारिश ऋतु खत्म होती है, कहते अब देवता उठ गए। तो ये लॉजिक है, ताकि अपन लोगों को रोक सके। समझ गए ना? पूर्णिमा को बोलते गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा। वेद व्यास का जन्म हुआ था, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वही वेद व्यास जिनके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के रचयिता है ना। और इस दिन गुरु की पूजा की जाती है ना। गुरु तो गुरु ही होता है भाई। चाणक्य ने क्या बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य नहीं कहता है शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, गणानंद प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक उस सड़क के समान है जो हमेशा वहीं रहता है, लेकिन उस तक जाने वाले राहगीरों को अर्थात विद्यार्थियों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। शिक्षक एक ऐसा दीपक है जो स्वयं जल करके विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश लाता है। क्या लाता है? प्रकाश लाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए तो बोलते हैं और कितना शानदार वर्ड है ये। ठीक है ना भाई? अगर इसका मतलब आप समझ जाओ, हाँ समझ गए। क्या समझे भाई साहब? नो गुरु नो गॉड, नो गुरु नो गॉड। नो गुरु यानी गुरु को जानो,
नो गॉड, भगवान को जान जाओगे। अगर आपके गुरु है और गुरु की भक्ति कर ली, गुरु को जान गए, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। नो गुरु, अगर आपके गुरु नहीं है तो फिर आपको भगवान भी नहीं मिले। ठीक है ना, समझ रहे हो? चलो ठीक है, चलना आगे। यो हो गयो आषाढ़, अब आए आपके अगलो महीनो श्रावण। लो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे कृष्ण पक्ष के अंदर जो है ना, आपके श्रावण के अंदर पंचमी आती है। इसको बोलते हैं नाग पंचमी। इस दिन सांपों की पूजा करते हैं अपन। किन पूजा करते हैं नाग पंचमी को? सांपों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी जो होती है ना, इस नाग पंचमी को जो है अपन नागों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चौमासा आ जाता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, खूब बड़ी बड़ी घास होती है। हम खेतों में जाते हैं और सांप और जैसे जीव भी इधर उधर चलते रहते हैं। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती है जब सांप पर भी पैर लग जाता है, तो अपन पूजा कर लेते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती वलती हो जाए, रास्ते वास्ते में आ जाए तो खाना मत रहे, है ना। तो पूजा करके यही तो कहते हैं अपन, भाई अपन कोई भी काम क्यों करते हैं? मनुष्य सबसे मंगता होता है, सबसे स्वार्थी होता है। कौन? मनुष्य। आप और हम व्रत रहते हैं, आप सोमवार रहते हो लड़कियां, तो क्यों रहते हो? कुछ न कुछ सोच करके रहते हो। चलो छोड़ो, हम मंदिर जाते हैं, ऐसे ही जाकर के दोग दे दिया, हे भगवान आप हमारा बस, या ऐसे नहीं, हे भगवान, पूरी लिस्ट बना देते हैं घर पर। एक तो मेरे बीएचटीसी एंट्रेंस में पास करवा देना, फिर बीएचटीसी के अंदर जो है कॉलेज पास वाला सेट करवाना, और ऐसा हो कॉलेज जहाँ थोड़ा कम डोनेशन देना पड़े और बिना जाए काम हो जाए, और फिर फटाफट से मुझे नौकरी लगा देना। हम मतलब भगवान के जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी काम करते बिना स्वार्थ के नहीं करते। मुझे बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको ज्ञान देने के लिए पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं ऐसे मतलब जो है वो पहले वाले गुरु पढ़ाते थे जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ? नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है? इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा, है ना। ये रियलिटी, कटु सत्य बता रहा हूँ। आप ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हो क्या? कोई कमी नहीं है ज्ञान की, भरा पड़ा है। आपको इसलिए पढ़ना है ताकि नौकरी लगनी। तो बताओ, आप और हम स्वार्थी है कि नहीं है? मनुष्य सबसे स्वार्थी व्यक्ति है। वी ह्यूमंस आर सेल्फिश बाय नेचर, सो बी सेल्फिशियस एंड प्राउड टू बी सेल्फिशियस। इसलिए मंगते बनो और गर्व से कहो आई एम ए मंगता। अरे सब हो मंगते, तुम नहीं हो। आपकी तरफ इस शब्द को ऐसे ज्यादा अदरवाइज तो नहीं लेते हैं ना। हमारी तरफ तो ये मंगता कॉमन वर्ड है। अरे हाँ, कॉमन वर्ड है, क्योंकि मंगते तो हर जगह पे होते हैं, खूब भी होते हैं, तो सब ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। तो इनको एक तरह से रिश्वत देते कि नहीं देते? भगवान को बोलते हो ना, भगवान मेरी नौकरी लगा देना, और नौकरी लगते ही पहले महीने की तनख्वाह आपके, जैसे भगवान आपकी तनख्वाह के भरोसे ही बैठा हुआ है ना, बोलते हैं ना अपन। हाँ नाग पंचमी मेला, नाग पंचमी मेला मंडोर में लगता है। नवमी, नवमी के दिन जो है ना, कौन सा त्योहार मनाते हैं? निडरी नवमी। और इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवले जानते हो ना? वो जो नोड़िए होते हैं ना, नोड़िए,
है ना। वो जो अपने नौलिये होते हैं ना उनकी पूजा की जाती है ना। तो अपने स्कूलों के अंदर जो पुराने वाले मास्टर होते थे, पहले का जमाना कितना अलग था। ऐसे छोरे छोरियों को बुलाते, ऐसे कोई ऐसे से ज़्यादा देखता, ए नोलिया खड़ा हो जा, है ना, ए मोलिया, ए बांदरा, ए कालिया, कैसे ही बोल देते। और हम कभी बुरा नहीं मानते। किसी को बोलते मेंढकार, किसी को क्या बोलते हैं, हाँ कंगाली नाथ, जैसे भी बोलना होता बोल देते। लो देखे, आज वाले बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इतना प्रेम अब नहीं रहा। ऐसे प्रेम से बोलते थे, सबके नाम ऐसे बिगड़े हुए होते थे। और ऐसे मतलब लड़के तो जा जा करके मार साहब को इतना छेड़ते थे पहले वाले लड़के। आजकल वाले बच्चे इतने नहीं। आजकल वाले तो बच्चे हैं ना, ऐसे मतलब बहुत क्यूट से होते हैं। पहले वाले तो बच्चे होते थे, मार साहब ऐसे ज़्यादा पास भी नहीं आते, क्योंकि इतने सूगले से रहते थे, गाबे फटे हुए, और पूरे विश्व भूगोल के दर्शन होते, विश्व मानचित्र के दर्शन होते। नमक फैक्ट्रियाँ बनी चालू रहती, सारे सांबर साल्ट लिमिटेड अपने ही होता है ना। और ऐसी स्थिति में होते, और खारे खारे ऐसे कोई ऐसे कभी बुआ जी या मौसी आकर के अपने को चूम लेती तो उसका ही मुंह खारा खारा हो जाता, है ना। तो इतने भयंकर तरीके से। और फिर ऐसे मम्मी को 10-15 दिन बाद एकदम से पता नहीं, एकदम वो बैठे बैठी सोचती है, फिर अपने को थोड़ी देर कूटती। अपन पूछते कूट क्यों रही है? कहा कि तू बाहर जाता है, लोग क्या कहेंगे, किसका बेटा है ये, मेरी भूंडी लगेगी वहाँ पर, नहाता नहीं सूगला। और फिर एक भाटा लेती है, और रगड़ रगड़ करके, रगड़ रगड़ करके सिवैयाँ उतारती है। फिर होता है ना यही। आजकल वाले बच्चे तो नहा धो करके एकदम कंप्लीट रहते हैं, और मम्मियाँ कितना मतलब उनको बढ़िया रखती है एकदम से, है ना, पूरा ख्याल रखती है। स्कूलों तक छोड़ने जाती है। अपने को मम्मी स्कूल में छोड़ने कब जाती? जब अपन स्कूल नहीं जाते तो ऐसे बावटिया क्या बोलता, हाथ को ऐसे पकड़ती और घसीटते हुए ले जाती, ऐसे जाते अपन। और आजकल वाली मम्मियाँ तो ऐसे चॉकलेट देना, क्या देना, अपन ऐसे पैसे मांगते, एक झापट मारती मम्मी, और फिर कहती और चाहिए, अपन बस ओके ओके ओके। तो आजकल वाली मम्मियाँ तो अलग ही हो गई। आजकल तो छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे के कोई चोट लग जाए, बच्चा रोने लग जाता है, चुप नहीं होता, तो मम्मी भी साथ साथ रोने लग जाती। आजकल वाली मम्मियाँ तो ऐसी ही हो गई। तो ऐसे नहीं होना है, अपने वाली मम्मियाँ अच्छी है ना। निडरी नवमी को नेवलों की पूजा करते हैं। अपन देखो कितने संकालु होते हैं। अपन ने सांप को कह दिया मत खाना, फिर भी अपने को डरे, क्या पता कहीं खा जाए। नेवले को अपन ने सुपारी दे दी सांप की, कहा काम तमाम कर देना उसका, है ना। सांप को तो रिश्वत दी और नेवले को सुपारी दी, कहा कि भाई वो सांप वाप का ध्यान रख लेना। तो इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। फिर अमावस्या, हरियाली अमावस्या इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको? हरियाली अमावस्या इसको कहा जाता है। इस दिन मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? एक तो लगता है आपके फतेह सागर झील मेला उदयपुर, उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील मेला लगता है। और एक लगता है कल्प वृक्ष मेला, मांगलियावास, अजमेर के अंदर है। एक लगता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये, अनूपगढ़ के अंदर ये मेला लगता है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। एक लगता है आपके ब्रह्मर माता का मेला,
और एक और लगता है आपके डिग्गी कल्याण मेला। राजा डिगू ने जो है ना इस डिग्गी कल्याण मेले डिग्गी कल्याण मंदिर का निर्माण करवाया था। डिग्गीपुरी जो है ना मालपुरा के पास है, टोंक के अंदर है ना। बाजे छे नौबत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। ये डिग्गी कल्याण मंदिर जो है ना ये भगवान विष्णु का है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राजा डिगू ने। क्यों करवाया था? राजा डिगू कौन था? तो इसके बारे में अभी मैं बताता हूं। लिखो एक बार जल्दी से। लिख लिया ना? देखो एक समय की बात है, इंद्र और एक अप्सरा थी उर्वशी। इंद्र और अप्सरा के बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी। इंद्र ने डांट दिया और कहा कि स्वर्ग छोड़ करके चली जा, ठीक है ना। अब वो उर्वशी जो है वो स्वर्ग छोड़ करके भूलोक पर आ गई। अब धरती पर उसको कोई देख ले तो फिर वो धरती से वापस नहीं जा सकती। उसने रूप चेंज कर लिया और एक घोड़ी का रूप धारण कर लिया। और कहते हैं कि चंद्रगिरी के राजा थे डिग्व, ये उनके गार्डन के अंदर आती थी घोड़ी और वहाँ पर चढ़ती थी, वहाँ पर आती थी और वहाँ पर चढ़ती थी, खूब चढ़ती आराम से। और फिर जितने भी वहाँ उस गार्डन के रखवाले थे, गार्डनर थे, उनको पता ही नहीं चला। देखते ही देखते पूरे गार्डन को चट कर गई। चंद्रगिरी के राजा डिग्व को लगा रहे यार ऐसा क्या हो रहा। एक दिन वो खुद ध्यान रखते हैं, वो देखते हैं कि रात में घोड़ी आती है और घोड़ी चल रही होती है। और डिग्गू को लगा साली ये खा रही है। डिग्गू को गुस्सा तो था ही जबरदस्त वाला, और उन्हें एक बड़ा सा लठ लिया और दौड़े उस घोड़ी के पीछे। आगे आगे घोड़ी, पीछे पीछे डिग्गू। डिग्गू ने जैसे ही लठ उठाया मारने के लिए, और एकदम से वो घोड़ी जो है महिला का रूप धारण कर देती है और एकदम से वो पड़का मारती है, एकदम से बहुत ही खूबसूरत महिला का रूप धारण करती है। इतनी बड़ी अप्सरा। राजा डिग्व जो है लठ मारते मारते एकदम से रुक गए, चौंक गए, उसको देखते ही रह गए। डिग्व उर्वशी को देखते, उर्वशी डिग्व को देखती है, आंखें चार होती है और डिग्व अपनी लकड़ी को जो है हेड नीचे पटकता है, दिल थाम कर बोलता है विल यू मैरी मी, है ना। तो अब भाई उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था अप्सरा के पास, अप्सरा वापस नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आई विल डेफिनेटली मैरी विद यू बट आई हैव ए कंडीशन, मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि अगर इंद्र मुझे लेने आए तो तू अब मुझे इंद्र के पास नहीं भेजेगा। राजा ने कहा ओके मंजूर। अब दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा, डिग्व का और उस अप्सरा का। इंद्र को पता चला भाई वहाँ है, इंद्र को लगा रे साला ऐसे कैसे है, वो तो मेरी है ना। इंद्र उसको लेने के लिए आया, डिग्व ने मना किया तो इंद्र ने जबरदस्ती की, डिग्व ने कूटा और भगा दिया। इंद्र देवता को भगा दिया तो फिर इंद्र भगवान जो है भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहा भगवान विष्णु आप मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान विष्णु साक्षात आ गए। अब भाई भगवान विष्णु आ गए फिर तो डिग्व
का तो क्या, किसी का ही कोई बस नहीं चलता उनके आगे। तो अब वो इंद्र जो है वो उसको कहता है अप्सरा को, आजा आजा मेरे नाल। तो मना कर दिया, मना कर दिया और अपने पति की तरफ देखा और कहा कहो इनको कि अब अप्सरा कहीं नहीं जाएगी, ये हमेशा डिगू के पास ही रहेगी, डिगू के दिल में ही रहेगी। अब डिगू कुछ नहीं बोलता। विष्णु जी कहते कि डिगू भेजो इसको इंद्र के साथ। तो फिर वो अप्सरा कहती है अपने पति को, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, अरे कुछ बोलो, चुप क्यों हो। तो अब पति बेचारा क्या बोले भगवान के आगे। तो फिर उसको गुस्सा आता है। जब वो इंद्र उसको पकड़ करके ले जाता है तो वो अपने उस पति को जो है, भूतपूर्व पति को जो है श्राप देती है और कहती है कि तू कोडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडी। कोडी का मतलब पूरे शरीर पर जो है वो फोड़े ही फोड़े, फुंसियाँ ही फुंसियाँ, गांठ घूमड़े। तो अब कोडी हो गया। तो भगवान विष्णु को लगा, रे राम राम, इस आदमी का क्या दोष है, मेरे सम्मान में ये कुछ नहीं बोला। तो फिर भगवान विष्णु ने उस डिग्गू को कहा कि तू ऐसा करना, कुछ दिन बाद बरसात होगी, नदी में पानी में जो है मेरी मूर्ति बहती हुई आएगी, उस मूर्ति को उठाना, एक मंदिर बनवाना, वहाँ पर तू कुछ दिन भक्ति करना और फिर तेरा कल्याण होगा। तो कहते हैं कि राजा डिग्गू को वो मूर्ति मिली, उसने स्थापित की, छोटा सा मंदिर बनवाया। अरे डिग्गू ने वहाँ पर जो है तपस्या की, देवता भगवान विष्णु ने जो है राजा डिग्गू का कल्याण किया, इसलिए इनको डिग्गी कल्याण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डिग्गी कल्याण इनको बोला जाता है। ठीक है ना। अब अपन बात करें, हरियाली अमावस्या के दिन खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? खीर और मालपुए बनाते हैं आपकी तरफ, पक्का है? तो खीर और मालपुए बनाते हैं और लोग जो है घूमने जाते हैं। ठीक है ना। तो बनाए जाते हैं तथा पानी का कुछ भिजवाया नहीं यार, लोग घूमने जाते हैं, लोग ऐसे घूमने वूमने जाते हैं। पानी वानी किसी के पास है? बोतल वोटल में पानी? पता नहीं। तुम तो ऐसे ही आते हो दिखे। पेन वेन तो लाते हो? हाँ रख दो, ये पी लेता हूँ। थैंक यू। चाय पियोगे? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो सही कहा था ना, क्या होता है अपन? हाँ, छाटा दे दूं ना तुम्हारे ऊपर, मान लेना है ना। है? अरे तुम तो, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें साक्षात लोक देवता का दर्जा दे दिया।
बोलो बोलो, बहुत स्माइल दे रहे हो। लिख लिया ना? हाँ भाई, अब कौन सा पक्ष आएगा? हाँ भाई, अब आ गया आपका कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर जो तृतीया जो होती है ना, तृतीया, ये जो तृतीया होती है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है ना छोटी तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी तीज बोलते हैं। या फिर इस तृतीया को क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। और ये जो है ना, ये आपके माता पार्वती का प्रतीक है। छोटी तीज या हरियाली तीज किसका प्रतीक है? माता पार्वती का प्रतीक है। और छोटी तीज या हरियाली तीज जो है ना, राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो ये आपके प्रकृति प्रेम का और पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। राजस्थान की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कोई है तो वो सावन की तीज। सावन की तीज जो है ना भाई, एक तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और एक आपके श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंजारा ले जाया जाता है। मैक्सिमम राजस्थान के क्षेत्रों में सिंजारा सावन में ले जाते हैं, है ना। सिंजारे में क्या ले जाते हैं? एक तो लेहरिया ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? लेहरिया ले जाते हैं, है ना। और लेहरिया तो महिलाएं ओढ़ती है, लेहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। और महिलाएं खाती क्या है? तो इस दिन महिलाएं घेवर खाती है। क्या खाती है? घेवर और ड्राई फ्रूट। ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। सगाई वगाई हो जाए ना तो क्या क्या मंगवाओगे सिंजारे में? एक तो लेहरिया मंगवाओगे और घेवर मंगवाओगे, है ना। बोलना देसी घी कहे और भीलवाड़ा में घीसा हलवाई के घेवर मंगवाना, है ना। और ड्राई फ्रूट गिफ्ट्स वगैरह सिंजारा मंगवाते हैं, ठीक है। और देखो, सावन के अंदर जो है ना ऐसे झूला झूलते हैं। हिंडोला होते हैं ना, हिंडोला, हिंदे खाते हैं। और कहते हैं कि जो जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई, पहला सावन जो है सास और बहू एक साथ नहीं रहते हैं। अगर वो साथ रहते हैं तो फिर इससे फिर उनके बीच में बनती नहीं है, लड़ते झड़ते झगड़ते ज़्यादा है ना। तो सावन के अंदर सास बहू साथ नहीं रहती है और वो जो नवविवाहित लड़की होती है वो अपने पीहर जाती है और 1 महीने तक रेगुलर खूब झूले वूले झूलते हैं, मज़े लेते हैं। और गाँवों के अंदर तो और ही जोरदारी मज़े लेते हैं। जब ऐसे झूले झूलते हैं ना, जैसे भाई कोई जिसकी नई नई शादी हुई वो झूला झूल रही होती है ना, तो एक महिला जो है या लड़की जो है वो लकड़ी लेती है और फिर उसके मारती है और पूछती है थारा बिंद को नाम बता, हाँ तेरे पति का नाम बता। अब वो नहीं बताती अपने पति का नाम, महिलाएं नहीं बताती और मारती है। फिर भी नहीं बताती, फिर और जोर से मार दी, सड़ाक सड़ाक। और फिर जोरदार 2-4 एक मारी, एकदम उसके पड़ती है, एकदम वो बोलती है गणेशो, है ना। ऐसे अरे जो भी हो ऐसे मतलब तो ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार माना जाता है।
अपने राजस्थान के अंदर मैंने आपको कहा ना, पैसा कमाने के लिए लोग देशावर जाते थे। एक पत्नी अपने पति से केवल एक ही बात कहती है ना, जब वो जा रहे होते तो वो अपनी पति को क्या कहती, कहावण पे आवजो और लेरियो लावजो। क्या बोलती है वो, कहावण में आना और लहरिया लाना, बस केवल इतना सा कहती थी। ठीक है ना। और द्वितीया को भेजा जाता है सिंजारा, लेकिन सिंजारा जो है वो पहनती कब है, तृतीया के दिन। वो जो लेहरिया ओढ़नी होती है ना, सिंजारे में आती है, घेवर आते हैं, तो द्वितीया को तो लेकर के जाते हैं, एक दिन पहले जाते हैं ना, तीज को पहना लिए जाते हैं, तो वो तीज के दिन है ना। तो भाई अपन बात करें तो सिंजारा ले जाया जाता है। ठीक है ना। नवविवाहिता के लिए सिंजारा भेजा जाता है। द्वितीया को भेजते हैं और इस दिन पहनते हैं। है ना, चैत्र में भी भेजते हैं और श्रावण में भी भेजते हैं, द्वितीया को भेजते हैं, और ये वाली द्वितीया को भेजा जाता है और तृतीया को पहनते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सिंजारा जो है वो कब भेजा जाता है, द्वितीया को, और सिंजारा जो है वो आपके तृतीया द्वितीया जो है ना, इन दोनों तिथियों से संबंध होता है इस सिंजारा का। और फिर आगे अपन बात करें तो ये जो छोटी तीज जो है ना, छोटी तीज की जो सवारी जो है ना, ये जयपुर वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ हमारे रिलेशंस उधर खूब है, और पुराने वाले लोग ऐसे बातें करते हैं कि पुरानी वाली जो महिलाएं होती थी ना उस ज़माने में, वो महिलाएं अपने पति से केवल और केवल एक डिमांड करती थी कि भाई क्या मुझे जयपुर ले जाना तीज की गणगो, तीज की सवारी दिखाने, है ना, तीज की सवारी दिखाने के लिए मुझे कहाँ ले जाना, जयपुर ले जाना। और फिर पति कहता हाँ हाँ मैं तुझे जयपुर ले जाऊँगा और तू ये काम करना। वो महिला पूरे साल सारे काम बड़े मन लगा कर करती थी, इस उम्मीद से कि उसको कहाँ ले जाएंगे, जयपुर। वो जयपुर जाएगी और तीज की क्या देखेगी, सवारी देखेगी। इसीलिए तो वो गाना है ना, कि माने जयपुर यारी तीज दिखा दो भरतार, है ना। तो अरे अरे खूब खूब, अब 10-15 मिनट ही रहे। तो जयपुर की तीज की सवारी जो है ना, ये फेमस है। ठीक है। और इस दिन महिलाएं जो है ना, लहरिया ओढ़नियां उड़ती है। लहरिया ओढ़नी, अगली लाइन में लिख लेना आप, कौन सी वाली ओढ़नी ओढ़ती है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। तीज के दिन जो है ना, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। पूर्णिमा जो है ना, रक्षाबंधन या फिर नारियल पूर्णिमा, इस दिन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार इसे माना जाता है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो ये तीज आ गई, और भाई और बहन के प्रेम का त्योहार कौन सा है, पूर्णिमा। एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और वो रक्षा का जो है वचन लेती है। भाई वचन देता है हर परिस्थिति के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूँगा। इसीलिए तो आपको पता है, जो ऐसे शादी वादी होने के बाद भी जब भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो फिर पत्नी जो है पति को धमकी देती है कि नहीं देती है, रुको, हाँ आपकी तो रुको, मेरे भाई को कहूँगी, मेरे भाई को फोन करूँ, मेरे भाई को बुलाऊँ, ऐसा बोलती है कि नहीं बोलती है। क्योंकि उनका भाई जो है वो भाई होता है। मुझे नहीं बोला तो नहीं है, अरे ये साले वास्तव में साले होते हैं। हाँ नहीं, अब भी तो इतना जल्दी अनुभव नहीं होता, साल भर बाद जो है ना थोड़ी वो सीनियरिटी आती है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, देखिए क्या मामला है ना। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है।
जिसको शब्द भेदी बाण से भगवान राम के पिता दशरथ ने जो है मार दिया था ना, उस श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और इस दिन नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। नई जनेऊ भी इसी दिन धारण करते हैं। और विद्यारंभ का पहला दिन, पहले वाले जमाने में गुरुकुल कब खुलते थे, स्कूलें कब खुलती थी? राखी के दिन। एडमिशन कब होता था? राखी के दिन। एकदम बम्पर सेल लगती और एकदम जो है एक ही दिन में सारे के सारे एडमिशन हो जाते। तो इस पूर्णिमा के दिन जो है वो आपके नया यज्ञोपवीत धारण करते और इस दिन जो है स्कूल का पहला दिन होता। ठीक है, विद्यारंभ का पहला दिन होता था रक्षाबंधन। पहले स्कूल रक्षाबंधन के दिन खुलते थे, अब तो बंद ही कहाँ होते हैं स्कूल। स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले तो इतने मंगते होते हैं, इतने कलाकार होते हैं, क्या करते हैं मतलब कभी विंटर ब्रेक आता है ना, विंटर मेला, राम जाने क्या क्या चोचले करते। और समर के अंदर जो है समर फेस्टिवल या फिर ऐसे समर कैंप, राम जाने क्या क्या करके लूटने का काम करते, बड़ा खतरनाक लूटते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स को बड़ा जोरदार लूटते। और प्राइवेट स्कूल वाले कैसे कहते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं मम्मी पापा और डायरेक्टर बोलता है कहाँ तक पढ़े हुए हो? क्या 12वीं तक। फिर कैसे पढ़ा पाओगे बच्चों को? खरे मार साहब, बच्चों को आप पढ़ाओगे हम पढ़ाएंगे, है ना? कहा नहीं, रिवीजन तो करवाना पड़ेगा ना, और फिर होमवर्क वगैरह का पूरा ध्यान रखोगे कैसे आप? हम आपको डायरी देंगे, हम डायरी मेंटेन करेंगे, डायरी मेंटेन कर पाओगे आप? फिर ऐसे खतरनाक तरीके से बातें करते हैं और फिर नए नए चौंचले करते हैं। तो फिर उनको लगता है, मम्मी पापा को, जहाँ नखरे ज़्यादा होते हैं ना स्कूलों में, उनको लगता है माँ का छोरा, हमारे बेटे की स्कूल में तो ये होता है, ये होता है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है प्राइवेट स्कूलों में। सही है कि नहीं है? कौन कौन पढ़े हो प्राइवेट स्कूलों में? पढ़े हो? तो आपका अनुभव बताओ देखे भाई साहब, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई है? प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में क्या है कि अगर पहली से 8वीं तक अगर टीचर्स कम है आपके स्कूल में गांव में, तो फिर पहली से 8वीं प्राइवेट पढ़ा दो। 8वीं के बाद फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को रट्टू तोता बना दिया जाता है ना? मैडमों ने ऐसे मतलब ऐसे वो लाइनें की थी, यहाँ से यहाँ तक याद करके आना। एक बार मैडम को बोल दे आप याद कर लो, देखें हालत खराब हो जाएगी उनकी। होता है कि नहीं होता? तो ये मैडमें बड़ी खतरनाक होती है। और छोटे छोटे बच्चों का वो मतलब बचपन ही खत्म हो जाता है बेचारों का। इतना मोटा मोटा थैला होता है और लगभग 15 किलो का तो टाबर और 10 किलो का थैला। उस थैला ऐसा लटकता है, कभी तो लगता है कि वो ऐसे टंग जाएगा, थैले से ऊपर हो जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले किताबें स्कूल में ही रखते हैं। कहाँ का रोज ले जाना, लाना ले जाना यार, क्या होता है? वहीं ताक में रख देते हैं। नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ लेने का नहीं होता, एक कागज फाड़ा, अरे ये नमकीन रखी और खा ली, खा लेते हो ना? तो चलो, श्रावण के बाद अब भाद्रपद। सबसे अधिक त्योहारों वाला महीना कोई है तो वो है आपका भाद्रपद महीना। सर्वाधिक त्योहारों वाला कोई महीना है तो वो कौन सा है भाई? भाद्रपद महीना है ना? सबसे अधिक फेस्टिवल्स जो है ना वो इस भादवे में होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, हाँ शुक्ल पक्ष। चलो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड़ी तीज, या इसको बोलते हैं बूढ़ी तीज।
या फिर इसको बोलते हैं कजली तीज, या फिर इसको बोलते हैं सातुड़ी तीज। कहते हैं कि आपके बूंदी के अंदर गणगौर नहीं थी। बलवंत सिंह गोठड़ा, गोठड़ा गांव के एक बलवंत सिंह थे, वो जयपुर गए थे। जयपुर में राजा हुआ करते थे राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय। इधर बूंदी में भी राजा थे, उनका नाम भी राम सिंह था। बलवंत सिंह गोठड़ा ने देखा जयपुर की गणगौर की सवारी बड़ी जोरदार है। उन्होंने कहा ठीक है, मन हुआ यार ऐसे तो अपने भी होनी चाहिए। भाई साहब जो है वहां से लूट करके लेके आ गए गणगौर को। गणगौर को ला करके राम सिंह जी को दी, लो है ना, ये अपने यहाँ मनाओ, ठीक है ना। इस प्रकार के थे वो बलवंत सिंह जी। यहाँ बूंदी के अंदर जो है ना, वो छोटी तीज नहीं मनाई जाती, बड़ी तीज मनाई जाती। बूंदी में कौन सी तीज मनाई जाती? बड़ी तीज। तो बड़ी तीज उस वाली तीज से बड़ी है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुड्ढी तीज, है ना। और इस समय भादवे के मौसम में जो है आसमान के अंदर जो है काले काले यानी कि कजरारे कजरारे बादल होते हैं, है ना। तो कजरारे कजरारे जो है वातावरण हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज। इस दिन सत्तू के लाडू बनाए जाते हैं। सत्तू जानते हो ना, सातू या सत्तू, है ना। जैसे आपके चना हो गया, ऐसे इनको पीस वीस करके जो है आटा सेक करके, और वो सत्तू जो है ना, अगर वो अपन खाते हैं तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये बोनविटान बूस्टर राम जाने क्या क्या अपन ये एड, जिन जिन चीज़ों का एड आता है उन चीज़ों को अपन खाते पीते हैं, और जिन चीज़ों का एड नहीं आता है वो चीज़ें अपन यूज नहीं करते हैं। अगर आप उद्योगपति बनना चाहो ना, तो एक तो जैसे नारियल पानी जो है ना, ये बहुत बेस्ट होता है। तो नारियल पानी को लेकर के कोई न कोई ऐसा धंधा खोलो, इसको पैकिंग वाला सिस्टम भी इसमें कुछ ऐसा बढ़िया बनाओ, है ना, जिससे जो है आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप ये सातू वाला व्यापार भी चालू कर सकते हो। बता सकते हो कि लोगों को, अरे साइड बिजनेस, अरे अभी तो पढ़ना है। अरे यार तुम मुझे मोदी जी की तरह क्या समझ रहे हो? मोदी जी ने लोगों को कहा कि भाई के पकोड़े तलना भी जो है एक अच्छा काम है, और पकोड़े तलने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट से ज़्यादा पैसे कमाता है, वो भी तो काम है यार। सही है, सही है। मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ, और हमारे परिवार के अंदर एक आदमी है, उसके चाय कॉफ़ी की शॉप है, वो मेरे से कितने ही गुना ज़्यादा पैसे कमाता। मुझे खर्च करने से पहले सोचना होता है, और वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार खर्च करने में तो उसको कोई जोर ही नहीं आता है। 20-30 हज़ार तो ऐसे फेंकता, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे खूब पैसे कमाते। धंधा धंधा होता है यार, व्यापार व्यापार होता है ना। अब देखो भाई, कजली तीज मेला व सवारी, कजली तीज का मेला और कजली तीज की सवारी कहाँ निकलती है? बूंदी के अंदर। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है, सवारी बूंदी के अंदर निकलती है, ठीक है। फिर बताओ देखें, फिर कौन सा त्योहार आएगा आपके? अष्टमी के दिन, है ना। तृतीया के बाद जो है ना, वैसे छठ को भी आता ही है ना, षष्टमी है ना, षष्ठी, इसको बोलते हैं हल छठ, या फिर इसको बोलते हैं ऊब छठ, है ना। ये होती है आपके बलराम जयंती, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भ्राता थे ना, बलराम दाऊ हलधर, बलराम दाऊ या हलधर, जिनका मुख्य जो है हथियार जो है वो क्या था? हल था, है ना। तो ये उनका हैप्पी बर्थडे हुआ था इस दिन, भगवान कृष्ण से 2 दिन पहले। और कहते हैं कि ऊब छठ इसलिए बोलते हैं, लड़कियां जो होती है ना, जैसे वो अच्छे घर और वर की कामना के लिए, अच्छे लड़के के लिए 16 सोमवार रहती है, वो गणगौर भी रहती है ना। और तो और वो इस दिन जो है ना, इस दिन शाम को जो है जब भगवान सूर्य अस्त हो रहे होते, तब भगवान सूर्य के सामने आकर के खड़ी होती है। सूर्यास्त से लेकर के चंद्रोदय तक वो ऐसे खड़े रहकर जो है अच्छे पति की कामना के लिए व्रत रहती है। देखो कितना मतलब, है ना।
तो लड़कियां वो रहती है ना उपछट, पता है आप लोगों को? अष्टमी, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी बोले तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है किन परिस्थितियों में हुआ वो तो आपको पता ही है। नाथद्वारा के अंदर लगता है जन्माष्टमी मेला। हजरत शक्कर बाबा जो है ना, इनको बांगड़ का धनी और नरहड़ पीर कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो है ना, बांगड़ के धनी, नरहड़ पीर, हजरत शक्कर बाबा का जो है उर्स लगता है। हजरत शक्कर बाबा का उर्स, उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। मेले का मतलब क्या होता है? मिलना। और उर्स का मतलब भी क्या होता है? मिलन। मेले का मतलब भी होता है मिलन। तो जन्माष्टमी को जो है हजरत शक्कर बाबा का उर्स लगता है और यहाँ पर पागलों का इलाज होता है। जो ऐसे पागल होते हैं ना, पागल है ना, उन पागलों का जो है यहाँ पर क्या होता है? इलाज होता है। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस कल मिलते हैं। कल ये मेले त्योहार खत्म हो जाएंगे। हैं चलो ओके। वाकड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा।